मैं आपको विस्तार में बताऊंगी कि हमने क्या क्या किया है। वो आप लोग सब ऑलरेडी जानते हैं कि हमने एक कीर्तिमान स्थापित किया है 40 लोकोमोटिव्स एक महीने में प्रोड्यूस करने का, और बहुत ही कम वर्किंग डेज़ में हमने 200 लोकोमोटिव्स का भी प्रोडक्शन करके दिखाया है। निर्यात भी करने की कोशिश कर रहे हैं। मोज़ाम्बिक लोको का प्रोजेक्ट बहुत ही अग्रसर है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि जैसे ही मेरे ऑर्डर्स निकले, साथ साथ में सरकार ने ये भी निर्देश दे दिया कि यहाँ का जो कारखाना है उसका नाम डीजल लोकोमोटिव वर्क्स से बनारस लोकोमोटिव वर्क्स बना दिया जाए। इससे एक किस्म से हमारा जो ये परिवार है बनारस से और भी जुड़ गया है। दूसरे गर्व की बात मेरे लिए ये थी कि मुझे बताया गया था कि यहाँ पे 2 स्तंभ हैं। एक ज्ञानपीठ, भारत की सबसे प्रथम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और दूसरा था डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो कि अब DLW कहलाता है। तो हम आपकी उम्मीद पे खरे उतरें और यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है उसको और ऊपर लेके जाएं, यहाँ का जो एडवांस रेलवे टेक्नोलॉजी है उसे और आगे बढ़ाएं। ऐसा है कि आपने देखा है कि ये जो यूनिट इकाई है, और वैसे भी जो भारत रेल का जो इतिहास रहा है, हमने सबसे पहले जब प्रोडक्शन यूनिट्स बनाए इंडिया में, और जो ट्रैक लेन भी है, जब से रेल शुरू हुई थी 1857 से, सबसे पहला काम ये किया गया था आज़ादी प्राप्त करने पर कि इंडिजनाइजेशन का काम शुरू हो गया था। जब जो सबसे पहले भारतीय रेल बनी थी उसमें स्लीपर रेल सब चीज़ आयात की जाती थी। फिर धीरे धीरे करके हमने सब कुछ इंडिजनाइज किया है, और ये प्रोडक्शन यूनिट्स भी उसी के लिए बने थे। और इनकी खासियत ये है कि इन्होंने हर एक टेक्नोलॉजी को आत्मसात किया है और उसमें बहुत सारी क्वालिटी भी लाई है। तो हम लोग स्टीम से डीजल से इलेक्ट्रिक पे आ रहे हैं। अब आगे वाले समय में जो भी मांग होगी नई चीज़ें बनाने की, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो ऑफिसर हैं, सुपरवाइजर्स हैं और स्टाफ हैं, जो कर्मचारी हैं, उस चुनौती पे खरे उतरेंगे। तो जैसे जैसे हमें आदेश दिया जाएगा कि आपको अब ये निर्माण करना है, उसी हिसाब से हम बनाएंगे। अपने आप से हमारा जो डिज़ाइन ऑफिस है, उन्होंने कोशिश की थी, और जैसे उनको बताया गया था तो एक डीजल लोकोमोटिव का कन्वर्जन किया था। ऐसे ही जितने भी नए डिज़ाइन की मांग होती है, डिज़ाइन ऑफिस पूरी क्षमता रखता है कि उसको वो बना ले। तो जैसे जैसे हमें बताया जाएगा कि हम कोई नया प्रोडक्ट बनाएं, पहले डिज़ाइन ऑफिस उसके ऊपर कार्य करेगा और हम उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोटाइप बनाने के लिए तैयार हैं। अभी फ़िलहाल इलेक्ट्रिक लोको कोई भी बात करें तो 2 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास। एक है 9000 हॉर्स पावर का ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ये हमें बहुत गर्व की बात है कि हमें चुना है, रेलवे बोर्ड ने हमें चुना है कि इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करें। तो उसके अंतर्गत टेंडर किया जाएगा, जो कि रेल भवन कर रहा है अभी। और जो 9000 हॉर्स पावर की उच्च लेवल की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे यहाँ ही इम्प्लीमेंट होगी। तो नए किस्म के शेल, नए किस्म के बोगी, नए किस्म के ट्रैक्शन मोटर, वो पहली बार DLW में निर्माण किए जाएंगे। उससे क्या हुआ कि हमें एक नई किस्म की टेक्नोलॉजी की जानकारी भी प्राप्त होगी। उसका जो लोकोमोटिव का पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा, उसमें हॉर्स पावर ज़्यादा होगी। 9000 हॉर्स पावर, जो कि आजकल हम लोग 6000 हॉर्स पावर बना रहे हैं, तो वो ज़्यादा रफ्तार से और ज़्यादा माल ढो पाएगी, चाहे वो पैसेंजर हो या फ्रेट हो। सो वो नई टेक्नोलॉजी जब हम प्राप्त करेंगे तो हम एक दूसरे उच्च स्तर पे चले जाएंगे टेक्नोलॉजी के। फ़िलहाल ये प्रोजेक्ट है। और एक दूसरा प्रोजेक्ट है EOTT, एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री कहते हैं उसको। वो एक रेडियो बेस्ड डिवाइस है जो कि लोको में लगेगा, और जो कोई भी मालगाड़ी है उसका जो आखिरी डिब्बा है उसमें लगेगा। तो उसका भी प्रोजेक्ट का नेतृत्व हमारे यूनिट को दिया गया है, और हमारे ही ऑफिसर उस टास्क फोर्स के हेड हैं, कन्वीन कर रहे हैं उसको। तो उसमें किस किस्म का प्रोडक्ट डेवलप करना है, RDSO के साथ काम किया जा रहा है। और 2 रेलवे को चुना गया है, ईस्ट कोस्ट रेलवे एंड साउथ ईस्टर्न रेलवे, जहाँ पे इस प्रोडक्ट की ट्रायल होगी। और जैसे जैसे वो प्रोडक्ट का निर्माण यहाँ होगा, वो पूरे भारत में उसको लगाया जाएगा। उसमें क्या तब्दीली की ज़रूरत है, क्या स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत है, इस सब के ऊपर कार्य किया जाएगा। रेलवे ने जब से ये कोविड आया है, हमारा जो सेंट्रल हॉस्पिटल है वो पूरी तरह से कोविड सेंटर डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये एक किस्म का सबसे इम्पॉर्टेंट सोशल सेक्टर से जुड़ा है। अब मैंने कोशिश ये भी करी है कि जो हमारे हॉस्पिटल है उसमें कुछ इंटर्न्स बढ़ाए जाएं,
ताकि जो बच्चे इंटर्नशिप करना चाहें, स्टार्टिंग विद फिजियोथेरेपी का जैसे इंटर्नशिप है, वो हम लोग शुरू करना चाह रहे हैं। आपको मालूम है कि यहाँ डीजल लोकोमोटिव बनता था, तो डीजल लोकोमोटिव शुरू से लेकर अंत तक यहीं बनता था। अब जो क्रैंक केस है वो एक किस्म का शेल होता है जिसमें एक क्रैंक शाफ्ट लगता है और पूरा जो डीजल इंजन का जो पावर सिस्टम है वो क्रैंक केस से ही जुड़ा हुआ है। तो इसको कहते हैं हम 12 सिलेंडर क्रैंक केस, क्योंकि जो यहाँ पे 4000 हॉर्स पावर का 4500 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव बन रहा था डीजल का, उसमें 16 सिलेंडर का क्रैंक केस बनता था। मगर जो अभी निर्यात की मांग है उन्होंने 12 सिलेंडर का क्रैंक केस मांगा है, तो हमारे ऑफिसर्स ने उसका डिज़ाइन करके 12 सिलेंडर का क्रैंक केस बनाया है। और इससे अगर अच्छा शुरुआत होगा तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम आगे चल के और भी अफ्रीकन नेशंस को इस किस्म की लोकोमोटिव्स का निर्यात कर पाएंगे। दूसरी बात है, हमारा हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। नंबर ऑफ़ केसेस 500 से ऊपर नहीं गए हैं, उसमें रिटायर्ड लोग भी शामिल हैं और डिपेंडेंट्स भी शामिल हैं, और पूरा ध्यान दिया जा रहा है। 9000 हॉर्स पावर का जो टीओटी प्रोजेक्ट है वो इसी लाइन में है कि जब यहाँ का टीओटी मिलेगा हमें तो हम भी एक नया किस्म का लोको इंजन बनाएंगे। ये भी, इसकी रफ्तार भी ज़्यादा होगी, इसकी क्षमता भी ज़्यादा होगी। फ़िलहाल तो हमें जो डिज़ाइन दिया गया है वो रफ्तार के हिसाब से, ढुलाई के हिसाब से 6000 हॉर्स पावर का है। तो जैसे ही वो 9000 हॉर्स पावर टीओटी का प्रोजेक्ट आएगा तो हम भी उसी किस्म की लोकोमोटिव्स बनाएंगे। हमारा जो लक्ष्य था उसको हमने पार ही कर लिया है। समझ लीजिए कि पिछले साल हमने कल तक 195 लोकोमोटिव बनाए थे, कल हमने 200 लोकोमोटिव बना लिए हैं, अब इनफैक्ट 201 हो गए हैं। तो हमारा जो भी रहा हो, कोविड में हमारा पूरा 1 महीना बंद रहा और मई के महीने में सिर्फ 8 दिन चला था, फिर भी हमने अपने आउटपुट के ऊपर कोई असर नहीं होने दिया है। तो हमने अपना लक्ष्य को पार भी कर लिया है और कोशिश यही रहेगी कि हम आगे और बढ़ के अपने टारगेट्स को मीट करेंगे।